साल 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स, और एक पहलवान जिसके पास कोई खास ट्रेनिंग की सुविधा नहीं, वो दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खड़ा है। कमाल की बात है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव गोलेश्वर में। एक किसान परिवार में, है ना? हाँ, और कुश्ती तो जैसे विरासत में मिली थी। हाँ बिल्कुल। उनके पिताजी, दादाजी, बड़े भाई सब पहलवान थे, तो माहौल पूरा कुश्ती का ही था। अच्छा, तो शुरुआती दाव पेच पिताजी से ही सीखे होंगे? जी, पिता ने ही उन्हें कुश्ती की बारीकियां सिखाई। तो खून में ही थी कुश्ती एक तरह से। परिवार का साथ तो था, पर आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा थी। अच्छे जूते, डाइट, कोई स्पोर्ट्स गियर, ये सब तो सोच भी नहीं सकते थे। तो ट्रेनिंग कैसे होती थी? सिर्फ वो गांव का मिट्टी वाला अखाड़ा? हाँ, वही मुख्य था। और यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है, संघर्ष की और जुगाड़ की भी। बिना किसी मॉडर्न सुविधा की ट्रेनिंग, सोचिए, खेतों में दौड़ लगा रहे हैं, पेड़ों से लटक रहे हैं कसरत के लिए, पैरों में वजन बांध कर चल रहे हैं। दिन में पढ़ाई और रात में कुश्ती, गजब का संतुलन साधा उन्होंने। और उनका मानना था, उनका एक तरह से फंडा था कि असली ताकत महंगी चीजों से नहीं आती, वो कड़ी मेहनत से आती है। सही बात है। शायद इसी देसी ट्रेनिंग ने उन्हें वो फुर्ती, वो जमीनी पकड़ दी जो शायद मॉडर्न जिम में न मिलती। बिल्कुल। और एक और मजेदार बात है, वो सिर्फ पहलवान नहीं थे। हाँ, ये मुझे हमेशा हैरान करता है। वो दौड़ और लंबी कूद में भी चैंपियन थे, एक प्रॉपर ऑलराउंडर एथलीट। जी, उनकी एथलेटिक क्षमता कमाल की थी, पर लक्ष्य साफ था, ओलंपिक में पदक जीतना। और वो 1948 में लंदन ओलंपिक्स गए भी थे, है ना? हाँ, पहला अनुभव था वो। 6 नंबर पे रहे थे, पदक तो नहीं मिला, पर एक अंदाजा हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्या होता है। वो जरूरी था। और फिर वो साल आया जिसका सबको इंतजार था, 1952, हेलसिंकी। जी, इतिहास रच दिया। बैंटमवेट कैटेगरी में कांस्य पदक। स्वतंत्र भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल। वाह! ये सिर्फ खाशाबा की जीत नहीं थी, ये उस नए नए आजाद हुए भारत की जीत थी। हर उस इंसान की जीत थी जो कम साधना में बड़े सपने देखता है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक दे, लेकिन नियम ही उसके खिलाफ हो जाए? ऐसा ही हुआ भारत के महान पहलवान खशाबा जाधव के साथ। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक। खशाबा ने एक एक करके दुनिया के पहलवानों को हराना शुरू किया। भीड़ उन्हें पुकारने लगी, लाइटनिंग रेसलर ऑफ इंडिया। लेकिन फिर आया पलटवार। सेमीफाइनल से पहले आयोजकों ने उन्हें आराम का समय नहीं दिया। सोचो बच्चों, बिना सांस लिए, बिना पानी पिए लगातार लड़ना पड़े तो कैसा लगेगा? खशाबा ने पूरी जान लगा दी, पर थकान ने उन्हें रोक लिया। गोल्ड का सपना टूट गया। फिर भी उन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल हासिल किया, वो भी कुश्ती में। भारत की शान। पूरे देश में जश्न मना होगा। जबरदस्त। उन्हें लोग प्यार से पॉकेट डायनामो कहते थे। पॉकेट डायनामो क्यों? उनके छोटे कद और जबरदस्त एनर्जी की वजह से। हाँ बिल्कुल, छोटा कद लेकिन फुर्ती और ताकत कमाल की। और कुश्ती के बाद भी उन्होंने देश सेवा की, पुलिस में भर्ती हुए और बच्चों को खेल भी सिखाते रहे, सुना है। जी, और उनकी सादगी देखिए। डाइट में क्या था? दूध और दही, बस यही उनकी ताकत का राज मानते थे। कमाल है। उपलब्धियों की बात करें तो ओलंपिक कांस्य तो है ही, और भी कई राष्ट्रीय खिताब जीते उन्होंने। हाँ, और उन्हें मरणोपरांत अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उनकी बातें, जैसे कि हार नहीं माननी है, मेहनत ही सब कुछ है, आज भी कितनी सही लगती हैं। खाशा जाधव की कहानी यही दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती, परिस्थितियां कैसी भी हों। तो उनकी विरासत सिर्फ वो कांस्य पदक नहीं, बल्कि मुश्किलों से लड़ने और रास्ता बनाने की एक प्रेरणा है। बिल्कुल। और अगली वीडियो में मिलिए एक और आदर्श व्यक्तित्व से।